गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके दूसरे वीडियो में आपको कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कैसे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं इसके बारे में बताया गया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का कंपैरिजन करेंगे आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के साथ में। बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं और ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है मेटल होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बीच का डिफरेंस चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होता है। चलिए इसका रीजन देखते हैं। Ionic compounds are formed by transfer of electron. They contain positive and negative charges between which exist strong force of attraction. They have high melting and boiling point due to formation of ionic bond. बच्चों, अभी आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यही रीजन है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हायर होते हैं। अब आइए देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स bonds are formed by sharing of electron pair between two atoms. Bond is called covalent bond. They have strong bond within the molecules, but intermolecular force of attraction is weak. Therefore, melting and boiling point is low. अब इतने सारे स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? बच्चों, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। एज अ रिजल्ट उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है और बड़ी ही आसानी से हीट करके इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ा जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने एक कोवेलेंट कंपाउंड लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में, जैसे यहां पर मैंने लिख लिया दो मॉलिक्यूल्स C2H5OH के, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा
इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही वीक होता है और हीट करके बड़ी ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हुआ? इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल्स के। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है और यही रीजन है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली लो होता है। चलिए अब हम दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स। अब आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं एंड इन मोल्टेन और सॉल्यूशन स्टेट देयर आयंस बिकम फ्री, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स। बच्चों ये कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी इनमें आती है फ्री आयंस की वजह से, और ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड होते हैं ये जब मोल्टेन स्टेट में आ जाए या ये जब सॉल्यूशन स्टेट में आते हैं तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है और इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। जब बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इनके कैटायन और एनायंस फ्री हो जाएंगे। तो इसी फ्री आयंस की वजह से दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड कंडक्टर्स। Whereas in case of covalent compound they are formed by sharing of electron। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं और इनमें शेयरिंग की वजह से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, ना ही तो इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन। इनमें कोई भी आयन नहीं बनता है, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड टू बी पुअर कंडक्टर्स। तो इस तरह से हमने आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन देखा और ये समझा कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स प्लस दे आर गुड कंडक्टर्स, whereas covalent compounds have lower melting and boiling points and they are poor conductors। तो बच्चों ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलिए हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं और हमारा अगला टॉपिक है कार्बन के एलोट्रॉप्स। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। अब एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि एलोट्रॉपी होती क्या चीज़ है। बच्चों एलोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि सारे फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो एक दूसरे से अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आप फिर से सुनिए एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स and these different forms show similar chemical property but different physical properties। मतलब कोई एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन सारे फॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब सारे फॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होंगी? सारे फॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर इसलिए होंगी क्योंकि सारे फॉर्म्स में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। और सारे फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों अलग होंगी? बच्चों सारे फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए अलग हो जाएंगी क्योंकि सारे फॉर्म्स की स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होती हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स की। बच्चों कार्बन के एलोट्रॉप्स में हम पढ़ेंगे 3 एलोट्रॉप्स के बारे में, डायमंड, ग्रेफाइट और फिर तीसरा है फुलेरीन। तो आइए इनमें से हम एक एक को शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा ये तीनों ही फॉर्म्स कार्बन के बने हैं इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज
सेम होंगी और सारे फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए अलग होंगी क्योंकि सारे फॉर्म्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होगा। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं डायमंड के बारे में। बच्चों, डायमंड के केस में आप देखिए ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और डायमंड का हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और चारों बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड हैं? चारों बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो आप देखिए ईच एटम ऑफ कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। आप यहां पर देख सकते हैं कि हर एटम कार्बन का 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और डायमंड अब तक का नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो बच्चों, डायमंड के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि हर एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है और चारों बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स हैं? चारों बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। फिर आप देखिए, आपने पढ़ा कि इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। बच्चों, इसी प्रॉपर्टी की वजह से डायमंड का यूज हम पत्थरों को काटने में भी करते हैं। फिर आप यहां पर देखिए, प्योर कार्बन when subjected to high pressure and high temperature changes into synthesized diamond। तो ये जो डायमंड है इसे हम आर्टिफिशियल डायमंड कह सकते हैं या सिंथेसाइज्ड डायमंड कह सकते हैं। ये कैसे बनता है? जब हम प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और बहुत ही अधिक टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं तो प्योर कार्बन बदल जाता है डायमंड में। ये जो सिंथेसाइज्ड डायमंड होता है इसका जो शेप होता है या ये जो दिखता है ये एकदम प्योर डायमंड की तरह ही दिखता है, बस डिफरेंस ये होता है कि इसकी साइज छोटी होती है। तो बच्चों, इस तरह से आपने डायमंड के बारे में देखा। तो डायमंड किससे बना है? डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन इन विच ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। अब यहां पर देखिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के केस में आप देखेंगे कि हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। फिर आप देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि कार्बन एटम्स ने जो अरेंजमेंट की है वो हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में है और आप देखिए कि हेक्सागोनल की जो रिंग्स हैं वो लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। यही रीजन है कि ये बहुत स्लिपरी होता है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज को देखें। ईच एटम ऑफ कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन सेम प्लेन। हाँ, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक ही प्लेन में अरेंज्ड होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि हर एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है। बच्चों, आपको पता है कि कार्बन के एल शेल या दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स की तो बॉन्डिंग इसने कार्बन एटम के साथ में करके 3 सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब जो चौथा बॉन्ड बचा वो कैसा होगा? अब देखिए, आउट ऑफ 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम 1 इज डबल बॉन्ड। ये जो चौथा बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड होता है। फिर दे आर फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव अनदर। आप देख सकते हैं कि ये जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं ये लेयर्स के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर में अरेंज्ड हैं और यही रीजन होता है कि बहुत स्मूथ और स्लिपरी होता है। इसी वजह से इसका यूज हम पेंसिल के लेड में भी करते हैं। तो अब देखिए, इट इज गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर भी माना जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज को देखा और उसमें ये समझा कि ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना होता है जैसे कि डायमंड बना था, लेकिन आपने देखा कि इन दोनों की स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से फर्क होती हैं।
तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एटम कार्बन दे विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज but they possess different structures and arrangement of atoms due to which they will have different physical properties. अब एक और एलोट्रॉप है कार्बन का जिसे हम कहते हैं फुलेरीन। बच्चों, सबसे पहले जिसे आइडेंटिफाई किया गया था वो था C60। तो ये जो C60 था, C60 से मतलब कि इसमें कार्बन के 60 एटम्स थे। तो ये तो इसका एक एग्जाम्पल है। बच्चों, आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, आप इसके स्ट्रक्चर को देख करके आपको लगेगा कि एक फुटबॉल रखा हुआ है। तो बच्चों, ये जो फुलेरीन होता है इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है। मतलब इसमें कार्बन एटम्स ऐसे खुद को अरेंज करते हैं कि स्ट्रक्चर अपीयर्स टू बी दैट ऑफ फुटबॉल लाइक। तो यहां पर एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड इन शेप ऑफ फुटबॉल। शेप इज लाइक जियोडेसिक डोम। बच्चों, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने एक जियोडेसिक डोम डिजाइन किया था और ये जो जियोडेसिक डोम डिजाइन किया था इसका स्ट्रक्चर एकदम इसकी तरह से लगता था, कार्बन के इस एलोट्रॉप की तरह। यही रीजन है कि साइंटिस्ट के नाम पर, मिस्टर बकमिंस्टर फुलर के नाम पर, हमने इस एलोट्रॉप का नाम फुलेरीन रख दिया। और फुलेरीन भी किसका बना था? कार्बन एटम्स का। तो आपने देखा कि कार्बन के ये तीनों एलोट्रॉप, वेदर इट इज डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन, all three are made up of same atom, that is carbon, but three of them they have different structures and arrangement of atoms due to which they will show different physical properties. तो क्या हुए ये कार्बन के फॉर्म्स हुए जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलिमेंट एंड दैट इज कार्बन। तो इस तरह से आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स को जाना। बच्चों, आज के इस तीसरे वीडियो में आपने जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा वो थे कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसका कंपैरिजन हमने किया था किससे? कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्म में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपैरिजन किया था इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स से। और फिर आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स को जाना। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन के वर्सेटाइल नेचर की। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।